नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गोदली अध्याय 11 10 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर सभी वीडियो को देख आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 11 नौबत खाने में इबादत, इस चैप्टर से ऑल ऑब्जेक्टिव और ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है सीधे बोर्ड से टक्कर देने वाला है। आपको 100 में 100 इस चैप्टर से मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वही आएगा, या 100% गारंटी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं और वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कमेंट और लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नौबत खाने में इबादत जो है क्या है? व्यक्ति चित्र है। जैसे आपसे पूछता है कि यह कहानी है कि कविता है, तो उसी तरह निबंध है क्या है, तो उसी तरह ऑप्शन में आपको दिया जाएगा नौबत खाने में इबादत जो है ना, शीर्षक जो है कैसी विद्या है, तो क्या बोलिएगा? व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत शीर्षक के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जन्म स्थान कहेगा तो अयोध्या उत्तर प्रदेश। एमए इन्होंने किस विद्यालय से किए थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विषय से? तो हिंदी। पाठ के केंद्र में कौन है? मतलब नौबत खाने इबादत के प्रमुख पात्र जो है कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। मतलब डुमराव शहर है जो बिहार में है, बिहार के डुमराव शहर में इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में। बचपन का नाम कमरुद्दीन। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध क्या चीज से था? हो तो शहनाई वादन से था। शहनाई बजाने का यह काम करते थे। शहनाई के साथ मुस्लिम पर, मतलब बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था शहनाई के साथ, किस मुस्लिम धर्म को यह मानते थे? मतलब का मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखते थे। और हिंदू धर्म में आस्था रखने के साथ साथ शहनाई वादन के साथ साथ यह किस मुस्लिम पर्व के संपर्क में थे? तो मुहर्रम जो होता है उसके संपर्क में थे ना। उसके बाद पिता शहनाई बजाते थे। मतलब बिस्मिल्लाह खां के पिता जो थे शहनाई बजाने का काम कहाँ करते थे? तो मंदिर में शहनाई बजाने का काम करते थे। काशी पाठशाला है। काशी किसका पाठशाला है? वो तो संस्कृति का पाठशाला है। पाठ में शहर की चर्चा, मतलब नौबत खाने इबादत पाठ में जो है किस शहर की चर्चा की गई है? तो शहर काशी के जो है चर्चा की गई है। बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था। उसके बाद अरब में फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र कौन है? नए। नए जो है अरब में फूंक कर बजाने वाला जो नरकट, एक प्रकार का घास होता है, नरकट घास होता है, उसी घास से क्या होता था? बनता था। नरकट जो होता है बजड़वा ऊखी की तरह होता है। उसके बाद काशी में मरण माना गया। मतलब काशी में मरण भी माना गया, मंगल का माना गया, मतलब शुभ माना गया है। मंगल का मतलब अर्थ क्या होता है? शुभ। काशी में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको शुभ माना जाता है। उसके बाद नसीहत शब्द का अर्थ तो दोस्तों, इस 4-5 को शब्द में से एक शब्द जरूर दिया जाएगा और इसका अर्थ पूछा जाएगा। नसीहत शब्द का अर्थ शिक्षा, उपदेश, सीख। उसके बाद तहजीब का अर्थ क्या होता है? संस्कृति या सभ्यता। तालीम का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा। इबादत का अर्थ उपासना। और शिरकत का अर्थ क्या होता है? शामिल होना। इन 4-5 शब्दों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक
शब्द आपको देकर अर्थ पूछा जाएगा। उसके बाद गुलजार की कविताओं का संपादन किसने किया था? तैयार जुलाहे ने। उसके बाद सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि शहनाई को। उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा ड्योरी पर आलाप यदा कदा गिरजा अयोध्या, यह किनकी रचना है? तो यही किनकी रचना है? यतीन्द्र चंद्र मिश्र की है। उसके बाद अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव जो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो जन्म करते वह शहनाई बजाते थे, तो शहनाई वादक से होगा ना। तो डुमराव की महत्ता शहनाई और शहनाई वादक उत्पाद बिस्मिल्लाह खां के कारण है। मतलब डुमराव की जो महत्ता है शहनाई वादन से और शहनाई बजाने वाले ना व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां के कारण जो है डुमराव की महत्ता है। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। वहां जो थे शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता था, मतलब रीड मतलब नरकट का हुआ करता था, उसी रीड का प्रयोग किया जाता था। रीड अंदर से पीली पोली होती थी जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। मतलब इस तरह से आप लिख दीजिएगा। मतलब डुमराव की महत्ता जो है बिस्मिल्लाह खां और उनके शहनाई वादन से है ना। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शहनाई बजाने के लिए रीड का उपयोग होता था, जो रीड के अंदर पोली होती थी जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता था। रीड नरकट के से बनाई जाती थी, नरकट की बनाई जाती थी जो डुमराव के आसपास की नदियों के किनारे, मतलब आसपास में क्या होता था, मिलता था। इससे बोलिएगा बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पठित पाठ के आधार पर दीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार है। शहनाई और शहनाई वादन उनका जीवन है। मतलब बिस्मिल्लाह खां का एक प्रसिद्ध शहनाई बजाने वाला एक प्रसिद्ध कलाकार थे और शहनाई वादन उनका जीवन है, मतलब उनका जीवन का प्रथम लक्ष्य है। बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। शहनाई का तात्पर्य मतलब संबंध जो है बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जुदाई आवाज का असर हमारा सिर चढ़कर भूलने लगता है। उनके शहनाई की मंगल ध्वनि में सरगम भरा है। एक कलाकार के रूप में उन्हें भारत रत्न से लेकर देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानक उपाधियां से अलंकृत किया गया। उसके बाद अपनी अज्ञेय संगीत भाषा के लिए बिस्मिल्लाह का भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीतमय कचौड़ी से आप क्या समझते हैं? तो कुसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। जब वह बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन छन की क्या होती थी, आवाज उठती थी, जिसमें अमरुद्दीन को संगीत के आरोह की आवाज सुनाई देती थी। इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे, अपनी कलाओं को दिखाते थे, तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर होते थे तब भी काशी विश्वनाथ को वह नहीं भूलते थे। काशी से बाहर रहने पर भी वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते और विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था शहनाई के सुरों में क्या करते थे? अभिव्यक्ति होती थी, मतलब वह अभिव्यक्त करते थे ना। एक मुसलमान होते हुए भी बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता और समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।